दोस्तों, चाहे बात कर ली जाए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसके जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग की, या फिर गूगल, बॉस्कन, रॉबिन्स, स्टारबक्स, वार्नर ब्रोस, केल्विन क्लेन, डेल और ब्लैक रॉक जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में, इन सभी में ही एक चीज पूरी तरीके से कॉमन पाई जाती है। और वो कॉमन चीज ये है कि दुनिया की इन सारी ही मशहूर कंपनी के जो मालिक है, जो बनाने वाले हैं, वो दरअसल ज्यूज है, यानी यहूदी धर्म से ताल्लुक रखते हैं। आज के दौर में दुनिया के उन खास मशहूर धर्मों और मजहबों से उलट के जिसकी आबादी इस वक्त करोड़ों बल्कि अरबों से ऊपर है, वहीं पर यहूदियों की आबादी बेहद कम है। अगर अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो इस वक्त पूरी दुनिया में ही यहूदियों की टोटल आबादी 1.5 करोड़ के करीब है, जो पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 0.2% बनता है, यानी कि 1% भी नहीं। मगर इसके बावजूद भी आज के दौर में ना सिर्फ दुनिया की ज्यादातर ताकतवर और मशहूर कंपनी पर इन्हीं लोगों का राज है, बल्कि अगर एवरेज निकाला जाए तो दुनिया में रहने वाले हर 4 यहूदियों में से एक यहूदी करोड़पति होता है। मगर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर वो लोग ऐसा क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? तो आखिर यहूदी ऐसा क्या काम करते हैं? उन लोगों को बचपन से ही ऐसी क्या चीज सिखाई जाती है जो हमें नहीं सिखाई जाती, और जिसकी वजह से आगे चलकर वो लोग ना सिर्फ करोड़पति बल्कि अरबपति तक बन जाते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब को जानने की कोशिश करते हैं। यहूदियों की सबसे ज्यादा आबादी अमेरिका में रहती है। अमेरिका में रहने वाले जितने भी यहूदी हैं, उनमें से 46% यहूदियों की सालाना कमाई $1 लाख के करीब है। यानी अगर हमारे इंडियन रुपीज में $1 लाख को कन्वर्ट किया जाए तो 80 लाख रुपए के करीब बन जाते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि अगर अमेरिका की पूरी आबादी पर नजर डाली जाए या अगर उसको जनरली देखा जाए तो वहां की सिर्फ 18% आबादी ही हर साल इतना कमा पाती है। तो अब इससे आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में भी रहने वाले यहूदी वहां पर रहने वाले दूसरे धर्मों के लोगों से कितना ज्यादा आगे है। हमारी दुनिया की 90% से ज्यादा मीडिया को सिर्फ और सिर्फ 6 कंपनीज कंट्रोल करती है, और हैरानी की बात यह है कि इन सारी ही कंपनी के मालिक यहूदी है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपने फोर्ब्स के बारे में सुना होगा। फोर्ब्स एक लिस्ट जारी करता है, जो अमीर लोगों की लिस्ट होती है, उसमें अमीरों के नाम होते हैं। तो जब फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई अमेरिका की 400 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 100 लोग तो यहूदी धर्म के थे। जबकि हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका में यहूदी कम्युनिटी पूरे अमेरिका की आबादी का सिर्फ और सिर्फ 2% है। प्यारे दोस्तों, हर यहूदी करोड़पति या फिर अरबपति तो नहीं होता है, मगर इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ये लोग जहां पर भी रहते हैं, चाहे यूरोप में रहे, अमेरिका में रहे या फिर दुनिया के किसी और देश में रहे, वहां पर ये लोग सबसे अमीर जरूर होते हैं। अमेरिका के अलावा अब अगर आप लोग ग्लोबली भी देखेंगे, यानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में देखेंगे, तो आप लोगों को उसमें अक्सर मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक के फाउंडर है, अब उन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी अपने पास कर लिया है, और लैरी पेज और इस तरह के कुछ यहूदी नाम आपको नजर आएंगे कि जो अक्सर ऊपर नीचे होते रहते हैं और टॉप 5, टॉप 10 या टॉप 20 में अपनी जगह बनाए रहते हैं। दोस्तों, यहूदियों की इन कामयाबियों के पीछे वैसे तो बहुत सारी वजह है, मगर जो कुछ कॉमन फैक्टर है उनमें पहली वजह तो इन लोगों की कौमी एकता है, इन लोगों की यूनिटी है। इन लोगों में हद से ज्यादा एकता पाई जाती है, और ये लोग जहां कहीं भी रहे मगर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने धर्म को ही देते हैं। आपस में ये लोग एक दूसरे की मदद तो करते ही है, साथ ही साथ इस कौम के जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब इंसान को जल्द से जल्द अमीर बनाने की कोशिश करते हैं, और तो और इस कम्युनिटी के गरीबों को माली मदद के साथ साथ बिजनेस सेट करने में भी हेल्प की जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये लोग फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ अपनी कौम के लोगों को अपने इलाके और अपने मोहल्ले में बसाने में भी उनकी मदद करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इजराइल देश है। प्यारे दोस्तों, मनी माइंडसेट को भी यहूदियों की इस कामयाबी में एक मेजर फैक्टर माना जाता है।
वो इसीलिए क्योंकि यहूदियों के ट्रेडिशन में, यहूदियों के धर्म में वेल्थ यानी कि अमीरी को बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है। बल्कि ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अचीव करना यानी जिसको हासिल करना हर यहूदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और शायद यही वजह है कि बचपन से ही इन लोगों के बच्चों को भी मनी माइंडसेट से रिलेटेड बहुत कुछ सिखाया जाता है, जिसमें सबसे मेन और सबसे मशहूर 5 जार सिस्टम होता है, या पैसों का गल्ला जिसे आप कहते हो, इसे कहते हैं 5 जार सिस्टम। दरअसल 5 जार सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हर यहूदी को अपनी कमाई गई दौलत को खर्च करने के लिए 5 जार की जरूरत होती है। यानी ये जार यहूदी लोगों को ये समझाने के लिए है कि इनको अपना पैसा कैसे खर्च करना है और कैसे बचाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। तो हर यहूदी को ये 5 जार सिस्टम पता होता है और वो ज्यादातर इसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आज के दौर में यहूदियों के अमीर होने के पीछे की कहीं ना कहीं इन लोगों की हिस्ट्री यानी कि इन लोगों का इतिहास भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इजराइल से पहले यहूदियों ने एक लंबे वक्त तक यानी सैकड़ों हजारों साल यूरोप में गुजारे हैं, मगर यूरोप में रहने वाले ईसाइयों से इनकी दुश्मनी का इतिहास भी बड़ा पुराना है। इसी वजह से इन लोगों के साथ ज्यादा अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। वजह यह है कि क्योंकि ईसाइयों का ये मानना है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम थे, जिनको वो लोग जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं, उनकी मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यहूदी लोग थे, जिसकी वजह से इन लोगों के साथ ना सिर्फ बुरा सलूक किया जाता था बल्कि इतना भेदभाव किया जाता था कि यूरोप में इन लोगों को जमीन खरीदने तक की इजाजत नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि जमीन ना खरीद पाने की वजह से वहां पर ये लोग अब कोई ठीक ठाक और अच्छा बिजनेस भी नहीं कर पाते थे। आखिरकार यहूदियों ने एक लंबे वक्त के बाद यूरोप में अपनी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए एक नया तरीका ढूंढ निकाला और उन लोगों ने किया ये कि वो पैसे उधार देते और बाद में वहां के लोगों से ब्याज के साथ पैसे वापस लिया करते थे। धीरे धीरे ये लोग इस चीज में ना सिर्फ एक्सपर्ट हो गए बल्कि ब्याज के साथ पैसे उधार देना इन्हीं लोगों की पहचान बन गया था। यूरोप में जिस ईसाई या फिर किसी और धर्म वाले इंसान को जब भी पैसों की जरूरत चाहिए होती, वो इन लोगों से उधार लेता और ये बाद में उससे इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के साथ वापस लिया करते थे। धीरे धीरे ये लोग इस चीज के एक्सपर्ट तो बन ही गए थे, लेकिन बाद में इस सिस्टम के मालिक भी तो बन गए, क्योंकि जाहिर है हम सभी लोग जानते हैं कि आज के दौर में हमारी पूरी दुनिया में जो ज्यादातर बैंकिंग सिस्टम चल रहा है वो दरअसल यहूदियों वाला ही है। और यही वजह है कि आज के दौर में दुनिया की ज्यादातर बड़ी बड़ी बैंक्स के मालिक भी यहूदी लोग हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यहूदी लोग सिर्फ दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर ही नहीं होते हैं बल्कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल भी होते हैं। हाँ दोस्तों, अगर न्यू रिसर्च की रिपोर्ट की माने तो इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा ग्रुप है वो भी दरअसल यहूदियों का ही है। हर यहूदी लगभग 13 से 14 साल जरूर किसी स्कूल में गुजारता है। इतना ही नहीं, आज के दौर में दुनिया के किसी भी धर्म की अगर सबसे बड़ी आबादी कंप्यूटर चलाना जानती है तो वो कोई और नहीं बल्कि यहूदी लोग हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहूदी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और काबिल भी बनाते हैं, मगर ये सब कुछ वो इसलिए नहीं करते हैं कि आगे जाकर उनका बच्चा जॉब करे, बल्कि यहूदी अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं। यहूदी बच्चों के बचपन से ही उनके दिमाग में बार बार ये चीज डाल देते हैं कि आगे जाकर उनको कोई बड़े से बड़ा बिजनेस करना है, लोगों को अपने लिए अपने पास काम पर रखना है, ना कि खुद किसी के पास काम पर जाना है। तो ऐसा माइंडसेट बच्चों का वो बचपन से ही तैयार करना शुरू करते हैं। और एक खास बात वो अपने बच्चों को ये बताते हैं कि बार बार उनको फाइनेंशियल वैल्यूज सिखाई जाती है। नतीजा उसका ये होता है कि बच्चे के दिमाग में पहले से ही ये सेट हो जाता है कि वो जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी पढ़ेगा लिखेगा और हासिल करेगा, वो सब आगे बिजनेस में काम आएगा और उसको बिजनेस ही करना है। तमाम चीजों के साथ साथ मनी की वैल्यू पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है और बार बार उन लोगों को ये एहसास दिलाया जाता है कि वो सारा पैसा कि जो उनकी पढ़ाई पर खर्च हो रहा है या फिर उनको घुमाने पर खर्च किया जा रहा है या दूसरी चीजों पर खर्च किया जा रहा है, उस पैसे की कितनी वैल्यू है। उन लोगों को यह बताया जाता है कि मनी यानी पैसा दरअसल एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है कि जिसकी मदद से
आप लोग दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। चाहे आपकी एजुकेशन हो, आपकी हेल्दी लाइफ हो, या फिर घूमना फिरना हो, या फिर कुछ भी हो, हर कुछ पैसों से हासिल किया जा सकता है। उनको बहुत सारे ऐसे पैटर्न सिखाए जाते हैं कि जिससे वो लोग मनी को मैनेज करना सीख जाते हैं। क्योंकि जाहिर है ये तो एक मशहूर कहावत है कि पैसा कमाने से ज़्यादा पैसे को बचाना, पैसे को मैनेज करना मुश्किल होता है। और जो इंसान भी दुनिया में एक बार पैसा मैनेज करना सीख लेता है, वो इंसान आगे जाकर अमीर ज़रूर बन जाता है। हर यहूदी का ये मानना होता है कि उसकी कमाई गई सारी दौलत में से उसको 10% हमेशा अपने मजहब को, अपने धर्म को देना ही है, ताकि उसका धर्म तरक्की कर सके। यानी हर यहूदी इंसान, अब चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर से अमीर हो, या अरबपति हो, या फिर मिडिल क्लास हो, या बहुत ही गरीब हो, उसके पास जो दौलत होती है, यानी जो वो कमा रहा होता है, उसका 10% यानी 10% अपने धर्म के नाम पर जरूर खर्च करना होता है। ये पैसा दरअसल छुपा कर दिया जाता है और इसी पैसे की मदद से आगे जाकर इन लोगों के धर्म से जुड़े बड़े बड़े काम अंजाम दिए जाते हैं और इनके धर्म की तरक्की के लिए और इनके धर्म को मजबूत बनाने के लिए कोशिशें की जाती है। तो दोस्तों, एक मशहूर एक फाइनेंशियल सिस्टम है। अगर आप लोग अपने पैसों को मैनेज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि दोस्तों, ईमान की दौलत तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दे दी है। उसके साथ साथ अगर हमें इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी गुजारनी है तो थोड़े पैसों की जरूरत होती है। बेशक अल्लाह पाक ही देने वाला है, अल्लाह पाक ने वादा किया है रिज्क देने का। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर यह है कि अगर आप जितना भी कमाते हो, अगर उसके 3 हिस्से कर दिए जाए तो कितना बेहतरीन होगा। यानी अगर आप कमाते हैं, मान लेते हैं आप 100% कमाते हैं, फिर आप 10,000 कमाइए या 1 लाख रुपए कमाइए या 10 लाख कमाइए, हम ऐसे समझ लेते हैं आप 100% कमाते हैं तो 100% में से आपको 50% अपने घर के लिए खर्च करना है। यानी आपकी उसकी सारी ज़रूरतें, आपकी ज़रूरतें, आपके घर वालों की ज़रूरतें, आपका राशन, सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाएगा। यानी 50% आपको बाजू में निकालना है आपके कमाई का, और बचा हुआ जो 20% है तो उसको आप इन्वेस्ट करें, उसको आप सेविंग करें, ताकि वो इमरजेंसी आपको कभी भी काम पे आ सके। तो दोस्तों, अभी बचे हुए जो 20% है, आप लोग उसको अपने फ्यूचर के लिए रखें। यानी आप जहाँ पर घूमना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, उम्रा जाना चाहते हैं, हज करना चाहते हैं, या कहीं अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, तो ऐसे अपने इंजॉयमेंट के लिए वो 20% जो है वो अलग से निकाल लीजिए। अब जो 10% जो बचते हैं वो लोग आप कुछ भी करिए, या मान लीजिए आप वो अपने धर्म के लिए दे सकते हैं, आप किसी चैरिटी में दे सकते हैं, किसी मस्जिद में दे सकते हैं, या आपके रिश्तेदारों में ऐसे गरीब होंगे जिनको ज़रूरत होगी, तो आप ऐसे लोगों को, ऐसे यतीम बच्चों को, ऐसी बेवाओं को आप उन 10% में से जो भी रकम बनती है उतनी आप दे सकते हैं। या आप रख भी सकते हैं ताकि आप, अगर आप साहिबे ज़कात है, अगर आप ज़कात देना चाहते हैं, ज़कात देने के दायरे में आते हैं, तो आप ज़कात भी अदा कर सकते हैं जो रमज़ान में आप दे सकते हैं। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो प्यारे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।